नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल एसटी इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे किसी भी वर्ड को देख के उसके पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई किया जाता है। आज उसी के क्रम में उसी चीज़ को फिर से थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और भी वर्ड्स को सीखेंगे कि कैसे उसके पार्ट ऑफ स्पीच को पहचाना जाता है। मतलब ये भी जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और ये क्लास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है स्टिल वाटर रन्स डीप। ये हमारा पहला सेंटेंस है, स्टिल वाटर रन्स डीप। अब यहाँ पे हमको स्टिल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता करना है। दोस्तों, हम हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता करेंगे जिससे हमें किसी भी वर्ड को देखने के बाद उसके पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने में दिक्कत ना हो। जितना जल्दी हम किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता कर ले जाएंगे तो सेंटेंस को समझने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं स्टिल को। स्टिल की बात करें तो स्टिल यहाँ पे मिला, यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा क्योंकि ये व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे रहा है। स्टिल का मतलब स्थिर होता है। स्टिल का एक मतलब स्थिर भी होता है, यानी नॉट मूविंग। तो यहाँ पे स्टिल का मतलब नॉट मूविंग। स्थिर वाटर ये नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। ठीक, ये नाउन है। तो स्टिल वाटर कैसा, व्हाट काइंड ऑफ वाटर? स्टिल वाटर। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। रन्स, रन्स आपका वर्ब हो गया। और डीप, डीप यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, यानी जो गहरा जल होता है वो शांत होता है। तो स्टिल को आपको यहाँ पे ये समझना है कि स्टिल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। स्टिल एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, वैसे ये एडवर्ब और कंजंक्शन के रूप में भी काम करता है। उसका कंजंक्शन का कैसे यूज होता है उसको भी देख लेते हैं। कंजंक्शन का यूज जब दो स्टेटमेंट के बीच में कंट्रास्ट शो करना होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं। नेवरदलेस या बट के अर्थ में, उसको भी देखते हैं। जैसे कहा जाए he worked hard, उसने कठिन मेहनत किया। Still he did not, यहाँ पे still he could not achieve much success। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टिल का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हुआ है। ये पहला जो स्टेटमेंट है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया, उस कही गई बात को ये कंट्रास्ट कर रहा है, उसके अपोजिट में स्टेटमेंट को ये स्टेट कर रहा है। तो स्टिल ही कुड नॉट अचीव मच सक्सेस, हालांकि वो फिर भी कठिन परिश्रम करने के बावजूद ज़्यादा सफलता अर्जित नहीं कर सका। इसका मतलब ये होगा। तो ये यहाँ पे कंजंक्शन है और ये इसका जो नेचर है वो कंट्रास्टिंग नेचर का है, यानी ये कंट्रास्ट शो कर रहा है। ये कंजंक्शन देखिए, एक ही वर्ड यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। हम एडवर्ब के रूप में भी देखते हैं। जब एडवर्ब के रूप में देखते हैं तो इसका मतलब होता है अभी भी। जैसे कहा जाए ही इज स्टिल सैड, वह अभी भी दुखी है। तो यहाँ पे जो स्टिल है ये एडवर्ब के रूप में है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ड स्टिल का यूज
एक जगह पे एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, एक जगह पे कंजंक्शन के रूप में किया गया है, एक जगह पे एडवर्ब के रूप में किया गया है। यहाँ पे जो इसका अर्थ होगा अभी भी के अर्थ में हो जाएगा, और कंजंक्शन के रूप में होगा तो इसका मतलब जो होगा वो फिर भी होगा। फिर भी यह इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा नेवरदलेस। तो एक ही वर्ड को हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में अलग अलग सेंटेंस में इसको यूज किया गया है। तो हमको पहले से ये नहीं रखना है कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच यही होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक ही वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से यूज किया गया है। दोस्तों हम दूसरे सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये सेंटेंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए उसको भी देखते हैं कि आखिर उसमें है क्या चीज़। देखिए हमारा जो दूसरा सेंटेंस है आज का, तो ये है द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आर बैड। ये हमारा सेंटेंस है, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आर बैड। यानी इसका जो हिंदी मीनिंग होगा ये होगा कि स्मोकिंग करने के बाद उसका जो बाद का परिणाम होता है, उसका जो प्रभाव होता है बाद में होने वाला, वो बहुत बुरा होता है। तो यहाँ पे हमको आफ्टर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता करना है। अंडरलाइंड वर्ड आफ्टर है, लेकिन हम सब वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते क्या है, द शुरू करते हैं द से। द आपका आर्टिकल है, यहाँ ये डिटर्मिनर हो जाएगा। डिटर्मिनर आर्टिकल जो होता है वो डिटर्मिनर की श्रेणी में आता है। ये हो गया आफ्टर। आफ्टर यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे रहा है, व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको याद रखना है। जनरली हम बहुत कम ही आफ्टर को एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, जनरली हम इसको प्रेपोजिशन या कंजंक्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव रूप में काम कर रहा है। अगला वर्ड क्या है, इफेक्ट। इफेक्ट क्या है, यहाँ पे नाउन है, क्योंकि ये एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को या प्रोनाउन को। आप यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन, यानी कि ये प्रेपोजिशन रिलेशन शो कर रहा है। प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन या बिलोंगिंग। आप प्रेपोजिशन रिलेशन या बिलोंगिंग शो करता है। स्मोकिंग यहाँ पे जीरेंड है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है, वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन है, यानी इसको हम कह सकते हैं जीरेंड है। इस तरह से हम इसको देखते हैं। आर क्या है, आर यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी फाइनाइट वर्ब है। अब बैड, बैड आपका व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे रहा है। तो यहाँ पे चाहे हम व्हाट काइंड ऑफ कहें या आप व्हाट काइंड कहें, दोनों का मतलब ये है, ये कुल मिला के एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता कर लेते हैं। द आपका डिटर्मिनर है, कौन सा, इसको आर्टिकल की श्रेणी में रखते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल है, ये डिटर्मिनर का एक पार्ट है, डेफिनेट आर्टिकल। ये द जो है, द का दिस दैट दीज दोस, दिस दैट दीज दोज, इसका और वीकर फॉर्म है, वीकर फॉर्म दिस दैट दीज दोस, ये हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आफ्टर यहाँ पे आप एडजेक्टिव है, व्हाट काइंड ऑफ का जवाब दे रहा है। इफेक्ट आपका नाउन है। आप प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन आप रिलेशन है या बिलोंगिंग है। स्मोकिंग यहाँ पे वर्बल नाउन है, या इसको हम क्या कहेंगे, जीरन। उसके बाद आर क्या है, मेन वर्ब है, ये बी का फॉर्म है। स्टेट शो कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। बैड क्या है,
एडजेक्टिव है, व्हाट काइंड आपका जवाब दे रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर जो है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। आफ्टर प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करता है। जैसे प्रीपोजिशन के रूप में हम देखें तो जैसे आई विल कम हियर आफ्टर जुलाई, मैं यहाँ जुलाई के बाद आऊँगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, विल मॉडल वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट, ये मॉडल वर्ब और ये मेन वर्ब है। यहाँ पे ये मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा ये, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट जुलाई हो जाएगा, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे ये देखना है। तो यहाँ पे ये आफ्टर प्रेपोजिशन है, यहाँ पे ये आफ्टर एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ड का यूज अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों, हम आफ्टर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि ही केम हियर, वो यहाँ आया आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। तो एक ही वर्ड के आप देख सकते हो कि कई पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेस, उसका फंक्शन कैसे हुआ है, उसका यूज कैसे हुआ है एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो डिसाइड करता है उसका पार्ट ऑफ स्पीच। तो किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच उसका जो फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं और उसमें हर एक वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को जानने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला वर्ड है I long to be with you। ये सेंटेंस है हमारा। तो लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग का मतलब होगा वांट, लॉन्ग का जो मतलब होगा वांट, वांट मीन्स क्या होता है, चाहना। तो यहाँ पे ये वर्ब है। लॉन्ग मतलब ऐसे लंबा भी होता है तो वो वहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग किस तरह से काम करेगा, एक वर्ब के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसके अलग अलग फॉर्म होंगे, इसका जो आईएनजी फॉर्म होगा वो लॉन्गिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे लॉन्ग मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये आप देखते हैं हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये स्पीकर, ये हो गया। उसके बाद लॉन्ग, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। अब टू बी, टू बी क्या है, ये आपका इन्फिनिटिव है, ये आपका इन्फिनिटिव है, यानी ये टू बी सेपरेट नहीं है। टू बी पूरा एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे टू बी का इन्फिनिटिव फॉर्म में है। अगर हम कहें तो ये लॉन्ग, आई लॉन्ग, व्हाट डू आई लॉन्ग, तो यहाँ पे व्हाट का जवाब दे रहा है। तो ये इन्फिनिटिव नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये नाउन है। विद यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ एसोसिएशन। ये एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को साथ में होने को बताता है। तो यहाँ पे रिलेशन, एसोसिएशन को शो करता है। यू क्या है, यू यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ यू। यहाँ पे ये है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। क्यों ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्या है, स्पीकर है।
फर्स्ट पर्सन सॉरी ये लिसनर है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकेंड पर्सन स्पीकर होता है, और थर्ड पर्सन इसके अलावा कोई जो पर्सन होता है वो लिसनर, तो वो आपका थर्ड पर्सन हो जाता है। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आएंगे, सेकेंड पर्सन में यू आएगा, और यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो यहाँ पे विद यू, यहाँ पे विद प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे इस सेंटेंस में पूरा हम पार्ट ऑफ स्पीच पता कर लेंगे। लर्न यहाँ पे फिलहाल आपका मेन वर्ब है। लर्न का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, इसको तो हमें पता ही है। जैसे कहा जाए he has long hair, तो यहाँ पे लर्न का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। कैसे पता चला कि एडजेक्टिव है? क्योंकि ये हेयर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। आप व्हाट काइंड या व्हाट काइंड ऑफ हेयर, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ये आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन जो होता है वो टॉक्ड अबाउट होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। ये हैज क्या है? मेन वर्ब है, यानी फाइनाइट वर्ब है। पोजीशन शो कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेयर क्या है? यहाँ पे हेयर नाउन। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग एडजेक्टिव के रूप में है, यहाँ पे लॉन्ग मेन वर्ब के रूप में है। तो हमें ये पता करना है, हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ड का यूज कैसे हुआ है। तो एक ही वर्ड जो होता है उसका पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग जगह पे उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफर करता है। दोस्तों हमारा अगला वर्ड फास्ट है। फास्ट को भी देखते हैं, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज करते हैं। चलिए उसका भी यूज हम देखते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है, हमारा पहला सेंटेंस है फास्ट से रिलेटेड। आई फास्ट I fast every Tuesday. यहाँ पे देखिए ये क्या है? I fast every Tuesday, मैं प्रति हर सप्ताह में मंगलवार के दिन फास्ट रहता हूँ, यानी व्रत रहता हूँ। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है, और ये क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फास्ट क्या है? ये आपका वर्ब है। फास्ट मतलब क्या हो जाएगा? उपवास रखना, ये आपका वर्ब हो गया। ठीक, उसके बाद एवरी यहाँ पे डिटरमिनर है, ये क्या है? डिटरमिनर है। और ट्यूसडे क्या है? आपका नाउन। तो यहाँ पे फास्ट का यूज हमने किस तरह से किया है? यहाँ पे फास्ट का यूज हमने वर्ब की तरह किया है। अब हम फास्ट का यूज नाउन की तरह से करते हैं। जैसे आई, इस सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। आई ऑब्जर्व फास्ट एवरी ट्यूसडे, मैं प्रति, इसका भी मतलब ये होगा कि मैं सप्ताह के हर एक सप्ताह में मंगलवार के दिन उपवास रहता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब है ये, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया। नाउन या प्रोनाउन ये आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, और ये सब्जेक्ट। आई ऑब्जर्व, अब यहाँ पे जो फास्ट है ये आपका नाउन, ये आपका नाउन है, आपको ये याद रखना है। बाकी एवरी यहाँ पर भी डिटरमिनर है,
डिटर्मिनर है जो डिस्क्राइब कर रहा है ट्यूसडे को, ट्यूसडे आपका नाउन हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। और उसके बाद इसका यूज हम देखते हैं एडजेक्टिव के रूप में, जैसे ही इज वेरी फास्ट, काफी तेज है। तो यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद इसका यूज हम एडवर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कहा जाए ही रन्स, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, यहाँ पे फास्ट। तो यहाँ पे फास्ट एडवर्ब के रूप में हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फास्ट का प्रयोग कैसे कैसे हुआ है। यहाँ पे पहले सेंटेंस में हमने यूज किया है वर्ब के रूप में, दूसरे सेंटेंस में नाउन के रूप में, तीसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में, और चौथे सेंटेंस पे हमने यूज किया है फास्ट को एडवर्ब के रूप में। ही रन्स, हाउ डज ही रन, वो कैसे दौड़ता है, तो यहाँ पे हाउ का जवाब दे रहा है। तो व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इन सब का जवाब देने वाला जो शब्द होता है तो आपका एडवर्ब होता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हम एक देख रहे हैं कि एक ही वर्ड के अलग अलग ग्रामेटिकल क्लास होते हैं, वो डिपेंड करता है उनका यूज कैसे हुआ है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो इस तरह से हम पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।